हाँ स्टूडेंट, अब आज मैं आपको 1.3 का थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ है ना। इसमें है पहला आप सीखेंगे डेसिमल, ठीक ना। तो डेसिमल के जो टाइप होते हैं इसमें आप सीखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है आप इसके बारे में समझिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है जैसे नाम से टर्मिनेट हो जाए, जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाए है ना, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक ना। तो यहाँ जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये है 3/2 है। क्या है ये 3/2 है। तो 3/2 को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड जब करेंगे इसको हम लोग 3/2 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 2 है ना। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस यहाँ पर करने पौन आएगा डेसिमल, यहाँ पर 0 2 5 जा 10, ठीक ना। तो ये क्या हुआ हमारा, ये डेसिमल हमारा डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम लोग इसी में बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में, इसके आगे जो होगा इसी टाइप में। तो अगला जो है नॉट टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल में इसमें 2 टाइप में होगा। इसमें 2 टाइप में है। तो इसमें 2 टाइप में क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि 2 टाइप में क्या है यहाँ पर। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो 2 टाइप जो डेसिमल है तो वो क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से देखें 2 टाइप डेसिमल में, तो यहाँ से ये जो है एक होता है यहाँ पर नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात मैं कर रहा हूँ। एक होता है, एक ये है यहाँ पर नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या है, ना तो ये कटेगा लेकिन ये रिपीट होता रहेगा, है ना। और अगला जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, हम लोग बोलते हैं इसका दूसरा नाम है रिकरिंग, है ना। क्या है इसका नाम, रिकरिंग नाम भी है ना। रिपीटिंग हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम में रिकरिंग बोलते हैं। अब इसका जो दूसरा आता है, दूसरा पार्ट जो है इसका, ये है आपके यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना तो ये रिपीट होगा। तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे क्या है ये, जैसे इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये नंबर जो होगा, मान लीजिए लेते हैं हम लोग 10/3, ठीक ना। जब 10/3 लेंगे, इसको जब डिवाइड हम लोग कराएंगे 10 को 3 से, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ कितना आ गया 1। अब ये एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा आपको नहीं तो फिर डिफ़िकल्ट होगा समझने में इसको। यहाँ लेते हैं 1/3, ठीक ना। तो ये यहाँ से 1 लिया गया, 1 और यहाँ से 3, तो 3 0 जा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1। डेसिमल बढ़ाएंगे, ठीक ना, डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9 जब होगा तो इसका मतलब यहाँ से फिर क्या हो गया, यहाँ से 1 आ गया, है ना। यहाँ से 1 आ गया। जब यहाँ से 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब रिपीट होगा, ये नंबर अब रिपीट होगा। तो इसके बाद क्या आएगा, फिर डिवाइड करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से फिर 3 आ जाएगा,
ये 3 ऐसे 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 आता रहेगा 3। तो ये नंबर क्या हुआ, रिपीट हो रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट। तो इसको बार बार ना लिख करके कई साइन होता है बार साइन, तो वो बार साइन हम लोग जैसे ये जो बार बार ऐसे लिखा जाएगा तो इस ऐसे चलता रहेगा, कभी टर्मिनेट कभी ये रिपीट होता रहेगा लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको हम लोग बार में इसको लिख सकते हैं 3, यहाँ पर डेसिमल रहेगा, तो ये 0.3 बार लगा दें, इसका मतलब ये ऐसे ही में रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको अगला एग्जांपल दूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीट। इसका मतलब क्या है कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना तो ये रिपीट हो रहा है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये है 0.20, फिर यहाँ पर होगा 200, फिर 200, फिर 240, फिर 250, यानी कि यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से क्या हुआ, हर बार ये सेम नंबर नहीं है। मतलब देखिए यहाँ 20, फिर 20, यहाँ से कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। 2 जैसे यहाँ कभी हर जगह ऐसा नहीं हुआ 202, 202, 202, 202, ऐसा ये इस तरीके से नहीं कर रहा है रिपीट। उसमें क्या है, नॉट रिपीट हो रहा है, कहीं फिर 000, 40, 50, तो ऐसा बढ़, तो वो क्या हो, वो नॉट रिपीट हो रहा है। कि अगर ये 202 होता रहता तो उसको बोलते रिपीट। तो ये क्या है, यहाँ पे 1 0 और बढ़ जा रहा है, फिर 3, फिर 4 0 ऐसा बढ़ता चला जाएगा, उसको बोलते हैं नॉट रिपीटिंग। तो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल, ये आपका यहाँ पर इतने टाइप के डेसिमल हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ में आ गया। इसके 2 टाइप में हैं, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक है नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। हाँ स्टूडेंट, ये आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था कि टाइप ऑफ डेसिमल के बारे में। और तो यहाँ पे आप इसके बारे में सीखते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं किस टाइप के डेसिमल में आते हैं। तो यहाँ से जैसे डिवाइड करते हैं इसको, पहले 36/100 को फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग डिवाइड इसको करते हैं 36 डिवाइड बाई 100, तो 100 0 हो जाएगा, यहाँ उतारेंगे 36 आ जाएगा, डेसिमल बढ़ा के 0 उतार लेंगे, 100 300 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, डेसिमल बढ़ा वो 0 उतर जाएगा, यहाँ पे 100 600। तो ये किस टाइप का डेसिमल डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ये है 1/11, क्या है 1/11, तो 11 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे डेसिमल बढ़ा के 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 0 उतारे तो इसका मतलब 11 से ये छोटा है, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 0 उतार लेंगे, तो 100 8 9 900। अब मैंने पहले बताया, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको इंट्रो में बताया था मैंने कि जैसे यहाँ पे ये नंबर अगर आ गया तो इसका मतलब आगे रिपीट होगा। यही 0 क्या होगा, रिपीट जब डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 0 9 0 9, ऐसा ये आगे आता रहेगा। यानी कि क्या है कि नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। तो मैंने बताया था इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ से रिपीट करना शुरू हो रहा है, यानी कि 0.09 के आगे रिपीट कर रहा है, तो यहाँ इसको बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया डेसिमल, ये हो गया नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक ना, ये हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसका अगला पार्ट करता हूँ। अगला पार्ट जैसे इसका है, कौन सा इसमें है, इसका लेते हैं अब हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में इसका जो है ये है आपका 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। तो ये हो जाएगा 4 होल 1/8 जो है, तो यहाँ पे 2 होगा,
2 4 जा 8 1 9 अपान कितना आ गया 2। अब यहाँ 9 से कराएंगे डिवाइड 9 अपान 2 2 4 जा 8 यहाँ पर आ गया 1 पॉइंट बढ़ा के 0 2 5 जा 10। तो ये कौन सा डेसिमल हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पीछे देखिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब इसके पहले मैं स्पेलिंग बताया था, जो मैंने यहाँ से हटा दिया था, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से स्पेलिंग मेरी मिस्टेक हो गई थी, उसको आप ठीक लीजिएगा। टर्मिनेटिंग की स्पेलिंग जो यहाँ आ रही, टर्मिनेटिंग की स्पेलिंग होगी NATING होगी ना, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। जैसे पहले रेज किया है, अगर आप उसको जो है पीछे से पॉज कर लेंगे या अगर उसको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा पॉज करके, तो वहाँ स्पेलिंग आप देख लीजिएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होती है उस पर आप ध्यान दीजिएगा लिखने में, है। तो इसके बाद है यहाँ से अब आपका 4th पार्ट है। तो यहाँ से 3/13 है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो डिवाइड होगा 3 13 0 जा 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, तो पॉइंट बढ़ा के 0 13 2 जा हो जाएगा 26, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 0 13 3 जा हो जाएगा 39, यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ से 0 होगा तो एक डेसिमल लिख सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा के 0 उतार लेंगे, 13 7 जा 91 9 आ गया। यहाँ से 0, यहाँ से 6 जा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 1 0, यहाँ पे 9 जा, यहाँ पे 3। अभी ध्यान दें, मैंने पहले बताया था कि जैसे 3 आएगा फिर रिपीट करेगा, फिर यहाँ से आगे फिर शुरू हो जाएगा, यहाँ से 2 3, यहाँ से क्या शुरू होगा, यहीं शुरू हो जाएगा 2 3 0 7 6 है ना, 0 7 6 9, फिर ये आगे ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो हमें आगे यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम बार ग्राफ यहाँ लगा देंगे, इसका मतलब ये आगे ये नंबर फिर रिपीट करता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग, क्या हुआ, नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है ना, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ से ये नंबर ये आ जाएगा ना, उसका मतलब उसके आगे ये नंबर रिपीट करता रहेगा। तो रिपीट करके मैंने बताया था कि जहाँ से वो रिपीट कर रहा है इसका मतलब वहाँ तक बार ग्राफ लगा देंगे कि आगे नंबर वही नंबर वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक ना। इसके बाद है आपका, देखते हैं यहाँ पर, और भी इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर दिया क्या गया है, तो इसको देख लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है 5th का 2/11 है ना, 2/11, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। 11 0 जा 0, यहाँ 2 आ गया, 0.0, 11 1 जा 11, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 है ना। तो डेसिमल बढ़ा हुआ है, यहाँ से 8 जा 88। अब यहाँ फिर ध्यान दीजिए, यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब फिर आगे क्या करेगा, यहाँ से 18 ऐसा रिपीट करते चला जाएगा। तो इसको हमको आगे लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ से बार लगा देंगे, तो इसका मतलब आगे वो रिपीट करता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, वही डेसिमल फिर है, नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है ना, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक ना, रिपीटिंग डेसिमल। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो लास्ट वाला और बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व करा दूँ। अब इसमें जो है आपका है, इस पे देखते क्या हो रहा है, यहाँ पर है 329/400। तो जैसे यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 329
329/400। तो यहाँ क्या होगा, पहले तो यहाँ 0 जा करेंगे तो 0 जा हो गया, यहाँ से इसको फिर 3 to 9 उतारेंगे, पॉइंट बढ़ा के 0 उतार लेंगे, 4 8 जा हो जाएगा आपका, 4 8 जा 32 हो गया, यहाँ से आ गया 90 0, 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 100 डेसिमल, फिर हो जाएगा यहाँ 4 2 जा 8, 4 2 जा 800 हो गया, यहाँ से कितना आ गया 2 डेसिमल, यहाँ पे 5 जा, तो यहाँ से ये हो गया। इसका मतलब कौन सा डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके पहले आपको बता दिया, सारा आपको करके दिखा दिया। अब डेसिमल के टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें ये दिया गया है, यू नो दैट 1/7, जैसा कि यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो ये इसका रिपीटिंग में आएगा आगे, और इसमें हमें प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पे डेसिमल का एक्सपेंशन अगर 2/7, 3/7, 4/5, 5/7, 6/7, इसको बिना हमें विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना हमें लॉन्ग डिवीजन करना है, किए बिना इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करें इसको, तो इसको देखिए कि हमें इस तरीके से जैसा यहाँ दिया गया, इसी का हम बेस लेकर के बिना लॉन्ग डिवीजन किए इसका आंसर हम फाइंड कर लें। तो इसको देखते हैं, जैसा कि पहला लेते हैं यहाँ पे, जैसे पहला है जैसे 2/7 है, क्या है 2/7, जैसा कि मालूम हम 2/7 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी का हम लोग लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 2/7, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो है इसको जो है 1/7 मल्टीप्लाई 2 है ना, अगर जो है इसको 1/7 मल्टीप्लाई 2 से किया जा रहा है तो ये 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जो है यही आ जाएगा, क्या 2/7 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो यानी कि अब यहाँ क्या है, यहाँ से देखें तो यहाँ हमें 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है, 1/7 की जो वैल्यू दी गई है, 1/7 की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 0.142857 है ना। यहाँ से बार ग्राफ यूज किया गया, इसको आप लिखिए मल्टीप्लाई, ये 1/7 वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 2, इसका मल्टीप्लाई करना होगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी कि ये बार में कितना, ये बार में ग्राफ में कितना आ गया, सॉरी बार में कितना आ गया, रिपीटिंग में करके 285714 आ गया, 14 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब आगे भी ऐसे करना चाहिए। मान लीजिए अगला जो करते हैं 3/7, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा। अब यहाँ ऐसे इसको भी कर देंगे, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 1/7 वैल्यू क्या दी गई है 0.142857, ये बार ग्राफ में यूज किए, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर इसका भी आ जाएगा। ऐसे ही आगे जो दिया गया है 4/7 है ना, 4/7 है, 5/7 है और 6/7 है, ठीक ना, ये 6/7। तो इसका जो यहाँ से आएगा तो ये क्या होगा 1/7 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 5 हो गया, फिर 1/7 मल्टीप्लाई क्या हो गया यहाँ पर 6, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पर ये हमें दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये दे रहा है ना, और इसका इम्प्लाई दैट का साइन है ना, ये इसका क्या साइन है इम्प्लाई दैट, कि ये साइन का हमें क्या देगा, इससे हमें ये दे रहा है, इससे हमें ये दे रहा है, इससे हमें ये दे रहा है, इम्प्लाई दैट ये हमें ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर ये दिया है, तो अब क्या करना है, वही हमें यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना है। 1/7 वैल्यू कितनी है, 1/7 वैल्यू कितनी यहाँ पर ये है 0.142857, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आपको आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, करना मल्टीप्लाई इसका, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है 0.1428
2857 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, ऐसे यहाँ पे 0.142857 मल्टीप्लाई यहाँ हो गया 6। यहाँ से आपका अब लॉन्ग डिवीजन किए बिना उसी की हेल्प से आपका ये आंसर आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट, आगे देखिए आपका यहाँ पे 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट में है। इसमें क्या करना है, हम लोगों को इसको हमें P/Q के फॉर्म में करना है। और P/Q के फॉर्म में आप जानते हैं तो इफ डेसिमल को हमें P/Q के फॉर्म में करना है। जो कि ये डेसिमल आप समझ रहे हैं कौन सा डेसिमल है, नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में, है ना, जो कि पहले बता चुका हूँ ये किस में आता है, इरेशनल नंबर होता है ना, यानी कि P/Q के फॉर्म में रहेगा। तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक ना, लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.66 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग देखें ध्यान से तो इसके ऊपर बार ग्राफ लगा, जो मैंने पहले पढ़ा दिया, बार लगा हुआ है, बार लगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे नंबर 6666, ये 66666 ये बढ़ता जाएगा। तो ये हम इसको नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड, बोथ है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10। 10 क्यों क्या मैं कर रहा हूँ, 10 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बार ग्राफ लगा हुआ है ये 10 प्लेस लगा हुआ है। जब 10 प्लेस लगा हुआ है इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई 10 से किया जा रहा है, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 10x आ गया मल्टीप्लाई करने पे, 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6, इसको करें मल्टीप्लाई जब करेंगे 10 से कितना आ जाएगा 6.6। ये आगे नंबर यहाँ पर 6 और है इसलिए हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, है ना, आगे नंबर ये रिपीट है, बस हो गया ना। अब इसको डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इसको जो है ये नंबर को फर्स्ट को सेकंड से माइनस करा देते हैं। तो ये लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब देखिए अगर 10 के फ्रॉम, है ना, सेकंड से 10 में से x माइनस करें, 10 में से x मतलब 1x है, तो कितना आएगा यहाँ पे 9x आ जाएगा, है ना, 9x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको 6.66 माइनस कर करते हैं, इसमें 0.66 कितना आ जाएगा 0.6 आ गया। तो इसको हम 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि आगे उधर कोई वैल्यू नहीं है डेसिमल की। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, कितना आ गया x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा हो गया और 3 जा 9, कितना आ गया 2/3, ठीक है। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो स्टूडेंट इसका आप सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में क्या करना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे भी है ना, तो कैसे करना है इसको पहले लिखते हैं, यहाँ भी लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.7। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत समझना है यहाँ पर। यहाँ से आप अगर नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसी से थोड़ा सा उससे हटके हो जा रहा है क्वेश्चन। अब तीनों क्वेश्चन क्या है लगभग, तो ये दोनों क्या सेम है, यहाँ तो एक ही जो है रूल है, यहाँ थोड़ा सा हटके हो जा रहा है क्वेश्चन ये। तो इसमें आपको ध्यान समझना है। समझना क्या है यहाँ पर, ये तो 100 यहाँ बार लगा मतलब ये 100 प्लेस को ले रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था 100 प्लेस ले रहा है। और यहाँ पर बार लगा हुआ है एक नंबर बाद, यानी कि जैसे यहाँ पर जब एक नंबर के पहले लगा हुआ तो x था, अब यहाँ पर एक नंबर बाद लगा हुआ मतलब ये 10x पे भी काम करेगा ये, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 0.477 यानी कि 77 है, आगे बढ़ता जाएगा, 4 से कोई मतलब नहीं, 4 नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नंबर क्या होगा 7 ही बढ़ेगा। तो ये 477 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें ध्यान देना है आपको। इसमें ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे बोथ साइड
मल्टीप्लाइड बाई 10। तो कितना हो गया 10x हो गया और इक्वल टू 4.7 है ना। तो 7 आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग 7 ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो अब यहाँ से हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से समझ में आपको आया कि अब यहाँ देखिए ये एक चीज़ तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं था उसके लिए किया गया। अब आगे यहाँ से 12 आ रहा है। अब पूरा सीक्वेंस ये फर्स्ट जैसा हो गया, जैसे मैंने पहले पार्ट बताया था उसके पार्ट जैसा ही हो गया वहाँ पर, जैसे मैंने फर्स्ट में कराया था। अब क्या करेंगे यहाँ फिर वही करेंगे, मल्टीप्लाई 10 कराएंगे है ना। तो अब हमारा सेकेंड और आगे थर्ड में काम होगा, इसको हम भूल जाएंगे अब, क्योंकि यहाँ तक उस सीक्वेंस लाने के लिए इतना काम किया गया है। पहले जैसे में काम जैसे पहला क्वेश्चन किया गया था उसके जैसे यहाँ तक काम किया गया है। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ लिखेंगे बोथ साइड, क्योंकि 10 प्लेस पे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई x, कि दोनों साइड से मल्टीप्लाई किसे कराया जा रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई जो हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे 10 से कराएंगे है ना, 10 से। तो यहाँ से 10 से होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 10 जा हो जाएगा 100 हो जाएगा है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा भैया 47.77 ठीक ना। अब ये चीज़ मत भूलिएगा कि भाई यहाँ 7 था, 7 यहाँ कराएंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं 4 7 7 10 कराएंगे तो आपका ये आएगा ना, ये आएगा। आप बोलेंगे कि मैं 7 कहाँ ले आ रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ रिपीटिंग में इसलिए आपके पास राइट है, अधिकार है, इसको आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो ये लिया गया है। हमें अगर यहाँ पर ज़रूरत होती, क्योंकि इससे माइनस कराना है ना इसी से, तो अगर हमें ज़रूरत यहाँ 3 होता है, यहाँ हम एक और बढ़ा सकते थे, क्योंकि अपना राइट है यहाँ, तो आगे तो रिपीटिंग चले रहा है ना यहाँ से है ना। तो यहाँ से हमें कोई डाउट नहीं कि ऐसा नंबर में यहाँ था, यहाँ से तो आएगा, यहाँ से 0.7 आएगा, मैं 7 कहाँ पर यहाँ 0 आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रिपीटिंग में, इसलिए यहाँ 7 ही रखेंगे। तो अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे वो लिखेंगे इक्वेशन नंबर दैट इसको थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। हमारा सेकंड और थर्ड में काम है, पहले जैसा है क्वेश्चन हो गया यहाँ से, उसको आप भूल जाइए। अब क्यों किया गया उस आपको मैंने बता दिया था पहले कैसा किया गया है। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड ठीक है। तो इससे अगर हम 100 को माइनस कराएंगे 10 से, कितना हो जाएगा यहाँ 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90x। और इसको माइनस कराएंगे, ध्यान दीजिएगा 47.77 और ये 4.77, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा ठीक ना। ये कितना आ गया 43, तो ये आ गया 43 कितना आ गया यहाँ पर 43 है ना। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे है ना। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, क्योंकि x आपको बताया गया मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा ये 43/90। ये यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे समझना क्या, आपको ये ध्यान देना है कि जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो यही पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ से रिपीटिंग को लाने के लिए पहले इसको हम लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करा लिया गया। जैसे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा गया तो यहाँ से पहले जैसे फॉर्म में, रिपीटिंग फॉर्म में फिर से यहाँ से आ गया है, क्योंकि रिपीटिंग यहाँ से हो रहा है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा ये उस रूप में, उसका बेस में आ गया, उस रूप में इसके कर दिया गया है। अब उसके बाद में सेकेंड और थर्ड के जैसा ही ये पहले क्वेश्चन से काम करना यहाँ शुरू कर दिया गया है। हाँ स्टूडेंट देखिए, अब आपका यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जैसा है, यहाँ पे बार ग्राफ का यूज हुआ है कि ये बार ग्राफ यूज हुआ, इसका मतलब क्या है, ये 0.001 और आगे 001 करके रिपीट होता रहेगा है ना। तो पहले जैसा ये यहाँ पे बस इसका जो डेसिमल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1000 हो जाएगी ना। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.001 ठीक ना। तो अब बोथ साइड इसको यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई
1000 क्यों किया जा रहा है आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू लगी है ये 3 ग्राफ मतलब 3 बार पे मतलब 3 पॉइंट पे है ना ये, तो 3 पॉइंट मतलब 1000 होगा। तो ये हो जाएगा कितना 1000 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम यहाँ से कराएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 1.001 समझ में है ना। तो ये मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे तो यहाँ से डेसिमल की वैल्यू यहाँ आएगी। 1000 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब पॉइंट इस पे आ जाएगा, और ये यहाँ से मतलब ये क्या है कि यहाँ से ये तो जो है वैल्यू यहाँ से आ गई इस पर, और ये यहाँ से ये वैल्यू हो गई है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ लिखिएगा वही पहले जैसा क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से 1000 से 1 एक्सपेंस से कितना आएगा 9990x यहाँ आ जाएगा। यहाँ से माइनस कराएंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान देने से मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 00 इसका मतलब आगे नंबर रिपीट करा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा ना फिर यहाँ पे। तो ये भी आप इसके फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि रिपीटिंग नंबर चल ही रहा है। तो 001 है ना। तो अब देखिए इसी फॉर्म में सेम नंबर है, तो इधर तो पूरा माइनस हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1 बचेगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1/9990। ये डिवाइड होगा नहीं, बस इसी फॉर्म में फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। ये आपका आंसर हो गया। हाँ स्टूडेंट, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चल रहा है 4th है ना। इसमें दिया गया है जैसा पीछे हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसी टाइम बिल्कुल सेम टू सेम है कि 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P अपन Q और सरप्राइज्ड है ना। इसको क्या करना है, सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर से या क्लासमेट से डिस्कस करो ऐसा आंसर जो एक सेंस दे इसमें, जैसे कि P/Q के फॉर्म में ही करना है। जैसे हम लोग सीखे थे, मान लीजिए हम लोग किए थे तो 0.99 जैसे आपको मालूम है, ये हम लोग इसको लिखते हैं 0.9। ये बाहर में लिखने से मतलब क्या है, रिपीटिंग नंबर कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि पहले जो है ये बार में है, तुम लोग वही ले लेंगे ना। तो इसको लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.9 है ना, 0.9 है ना, ये लिख लिए क्योंकि आगे नंबर रिपीट ही कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको डाल लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 10। दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 कितना होगा, 10x इक्वल टू 9.9 हो जाएगा। और यहाँ दो इसको हम क्योंकि रिपीटिंग उसको हम इधर बढ़ा सकते हैं, इधर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही जैसे किए थे फर्स्ट में, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड है। ठीक ना। तो यहाँ 10 में से x करेंगे माइनस कितना आएगा 9x इक्वल टू, यहाँ से करेंगे माइनस कोई हट जाएगा, यहाँ कितना है 9 आ जाएगा है ना। तो x इक्वल टू कितना आ गया 9, और यहाँ से कितना आ गया x इक्वल टू 9/9 कितना आ गया 1। x इक्वल टू कितना आ गया आंसर इसका 1/1। दैट मीन्स ये इसको हम लोग क्योंकि 1 ऑलरेडी नीचे है इसके फ्रैक्शन के रूल में, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में आ गया। हाँ बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 1.3 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। इसमें क्या दिया गया है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, इसका कितना मैक्सिमम डिजिट हो सकता है। इसको जब डिवाइड कराएंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ इसका जो डिजिट डेसिमल के फॉर्म होगा
है ना, परफॉर्म द डिवीजन, चेक योर आंसर। इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करके इसको बताना है हम। तो करते हैं डिवाइड 1/17 को। तो 1/17 हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 17। क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 17। तो यहाँ करेंगे तो 17 क्या हो जाएगा, 17 जीरो जा जीरो, क्या हो जाएगा 17 जीरो जा जीरो हो गया। यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, पॉइंट में बढ़ा के जीरो उतारेंगे। अब भी नंबर छोटा है, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 17 5 जाए ना, यहाँ जीरो हुआ, 17 5 जा 85। यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ पर आ गया 1, है ना। अब जीरो यहाँ बढ़ा देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेबल पढ़ेंगे। तो टेबल में क्या होगा कि जिससे इससे ज़्यादा नंबर ना हो। अब हमें मालूम है कि 17 9 जा कितना होता है 153, यानी कि 17 8 जाएगा। 17 8 जा कितना होता है 136 होता है, ठीक ना। तो यहाँ कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 140 हो गया। तो अब भी कितना आएगा, अब भी यहाँ पे आ जाएगा 8 जो है ना। तो 136 कितना हो गया, 136 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। तो 4 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 0, है ना। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 जा, है ना, कितना हो जाएगा 17 2 जा 34। अब कितना है यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 6, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जा, है ना, कितना होगा 51, कितना हो गया 51। यहाँ कितना आ गया 9, तो 0 हो गया यहाँ पे ना। तो कितना हो जाएगा 17 5 जाए, कितना हो जाएगा 17 5 जाए, कितना होगा 85। यहाँ कितना आ गया 5 0, यहाँ कितना हो जाएगा 17 2 जा, है ना, कितना हो जाएगा 17 2 जा 34 हुआ। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 6, है ना। यहाँ कितना है 6, यहाँ 2, यहाँ पे 1। तो इसको मैं यहाँ कर ले रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे 6 है तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 9 जाए, ठीक ना। 17 9 जा कितना होता है 153। तो यहाँ कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बढ़ेगा 0। तो यहाँ हो जाएगा 17 4 जाए ना, कितना हो जाएगा 17 4 जा। तो यहाँ कितना हुआ 2, और यहाँ पर 2 हुआ। तो यहाँ कितना आएगा 1। तो 17 1 जा कितना हो गया 17, यहाँ कितना आ गया 3, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, है ना। तो अभी 17 2 जाओ तो 17 1 जा अभी होगा 17 1 जा 17, यहाँ कितना आ गया 3, और यहाँ से 1 हुआ, है ना। तो यहाँ से कितना आया आपका, फिर डेसिमल यहाँ निकलेगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आपका 17 7 जा कितना होता है 119। यहाँ कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3, यहाँ कितना होगा 2, है ना। यहाँ से होगा 2, यहाँ था, यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, ये हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 6 जा, कितना हो जाएगा 17 6 जा 102, है ना, 102। यहाँ कितना हो गया 9 हुआ यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा यहाँ पर। फिर 17 यहाँ पे कितना 6 जा हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 8 आएगा बच्चे, है ना। यहाँ कितना आएगा 8, तो 0 हो गया। तो 17 4 जाए ना, 17 4 जा कितना हो गया 68, है ना। तो इसको 8 यहाँ ले लेते हैं, 8 यहाँ लेते हैं। 17 4 जा कितना हो गया 17 4 जा हो गया आपका 68, है ना, 68 हुआ। तो यहाँ कितना 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक ना। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ से 0 हो जाएगा ना। तो 17 7 जा कितना हो गया 119। अब मैंने बताया था कि यहाँ से नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 आते तो नंबर रिपीट होगा। फिर आगे यहाँ से, है ना, फिर आगे यहाँ तक आगे यही नंबर आता रहेगा, है ना। तो एक आ गया है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉर्म रिपीटिंग ब्लॉक, कि जहाँ से रिपीटिंग हो डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, कि रिपीटिंग के डेसिमल में कहाँ तक आ सकता है। इसके बाद यहाँ तक ये आएगा, उसके बाद रिपीट करेगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा।
हाँ स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1.3 का। इसमें ये दिया गया है कि लुक द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, जो कि हमें एग्जांपल बताने हैं जो कि फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू रहे एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, जिसमें इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर न रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, है ना। मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 5/2, ठीक ना। तो अब क्या है यहाँ पर 5/2 में जो है ये क्या है, एक इंटीजर के फॉर्म में है, दैट मीन्स रेशनल नंबर में है। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि सिर्फ इसमें दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 और 1 ही है ना। तो ये बोला है हैविंग 1 विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सिर्फ 1 को छोड़ करके और कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए। अब हमें बताना है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन कैन यू गेस विदाउट प्रॉपर्टी, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी यू क्यू मस्ट बी फॉलो। अब इसमें क्यू जो है, क्यू मतलब ये P/Q है ना, तो क्यू जो है क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर फॉलो करेगी। तो हम ध्यान दें, तो अब इसमें हम लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो कि उस प्रॉपर्टी से बिना हम डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, विदाउट डिवाइड। सिर्फ उस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे और वो प्रॉपर्टी से हम पता लगा लेंगे कि हाँ ये टर्मिनेटेड डेसिमल है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर उसका क्यू का फॉर्म यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है वो अगर उसमें फॉलो करेगा, जैसे हम लोग जैसे मालूम होना चाहिए, जो इसका मान लीजिए मैं लिखता हूँ 5/10 है ना, या मैं लिखता हूँ 2/10, ठीक है, 2/10 लिखा। तो इसका ये क्या है, यहाँ पर ये P है, ये Q है। सिर्फ हमें Q की प्रॉपर्टी को मालूम करना है। Q क्या है, ये 10 है। तो 10 में देखें तो ये 2 × 5 हो रहा है, ठीक ना। ये क्या हो रहा है, 2 × 5, जब इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी आती है इसमें, ये बताती है इसमें 2 × 5 N और M में। तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर ये प्रॉपर्टी अगर नीचे के फॉर्म में 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल दोनों है, तो वो जो है जो फ्रैक्शन उसको टर्मिनेट कर देगा डेसिमल में। तो यहाँ ध्यान दें, चाहे यहाँ पे 2 हो और 5 हो, 2 हो और 5 हो और बोथ हो या दोनों हो, चाहे इसमें 2 हो मल्टीपल में फैक्टर में, चाहे 5 हो या दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे, तो इन्हीं को टर्मिनेटेड डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो वही क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई। अब क्या है, ऐसा हमें बताना है प्रॉपर्टी जो कि वो क्यू को सेटिस्फाई भी करे, तो क्यू की सेटिस्फाई यहाँ पर भी कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दें, तो एक 2/10 हो गया। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आगे भी देखें तो इसमें और हम लोग देखें तो यहाँ होगा 3/100, क्या हो जाएगा 3/100। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे क्या है, 3/100 में भी जो है यहाँ पर इसका एलसीएम ले तो इसमें 2 और 5 आएगा, ठीक है, 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटेड डेसिमल है। तो इसको हम यही चेक कर लेंगे कि इसमें 2 और 5 ये 5 ही है। जैसे मान लीजिए अगर मैं चेक करता हूँ, जैसे ये 5/2 5/2, तो नीचे क्या है 2 है, तो इसका मतलब है टर्मिनेटेड डेसिमल है। अगर ये 5 भी हो, जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं इसको 2/5 कर देते हैं, तो नीचे 5 आ गया, अभी भी टर्मिनेटेड डेसिमल है। इसको डिवाइड अगर करते हैं, देखिए अगर इसको डिवाइड करते हैं 5 / 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 आ गया, डेसिमल 2 5 जा 10 है ना। तो इन्हीं की यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्मिनेटेड डेसिमल में आ रहा है। ऐसे ही अगर 5 को डिवाइड करते हैं 2 को 5 से, तो ये देखिए 5 0 यहाँ 4 जा 0 यहाँ जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये भी टर्मिनेटेड डेसिमल में है। तो ऐसे ही हमको पता लगा लेना है कि टर्मिनेटेड डेसिमल में है, तो इन्हीं की क्यू को सेटिस्फाई भी कर रहा है 2 और 5 के फॉर्म में। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय स्टूडेंट, ये आपका दिया गया 1.3 का
क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है 7। इसमें हमें ये लिखना है कि दिया गया राइट द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5, 7 एंड 9 एंड 11। ये जो दिया गया है रेशनल नंबर और ये इसी के बीच में हमें 5 इरेशनल नंबर लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर हम लोग ये डिवाइड कर दें तो ये कहीं ना कहीं फॉर्म जो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा ये, या नॉन रिपीटिंग के तो डेसिमल में आ जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल के। तो अगर इसी के बीच में हमें जो नंबर नॉट रिपीटिंग हो, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर में के फॉर्म में कर देना है इन्हीं दोनों के नंबर के बीच में, तो वो हमारा सिंपल में इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसको दोनों नंबर को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले 5/7 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 11 0 जा सॉरी यहाँ 7 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 0 जा 0, यहाँ हो गया 5 पॉइंट, यहाँ पे हो गया 0, 7 7 जा 49 हुआ। यहाँ पर कैरी कितना आएगा 1, डेसिमल तो उतरेगा यहाँ पर 7 1 जा 7, यहाँ कितना आएगा 3, और डेसिमल 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 0 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया 6 0, यहाँ हो गया 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यहाँ कितना आ गया 4, है ना, 0 यहाँ उतार लेंगे तो 40 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 7 5 जा 35, यहाँ कितना आ गया 5। यानी कि मैंने बताया था आपको कि अगर 5 ये नंबर दोनों को मैच हो गया, इसका मतलब फिर आगे फिर नंबर क्या करेगा, यहाँ पे रिपीट करेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये है जो दिया गया यहाँ पे ये नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, दैट मीन्स क्या है, ये रेशनल नंबर में है अभी जो यहाँ बोला गया है। तो अगला भी डिवाइड कर लेते हैं इसको, है ना। अगला जो नंबर डिवाइड करें यहाँ पर, तो इसको यहाँ करते हैं हम लोग 9 डिवाइड बाई 11, 11 0 जा 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे तो 0 उतार लेंगे, है ना, डेसिमल बढ़ा के 0 उतार लेंगे, कितना होगा 11 8 जा 88, यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे 0, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो इन्हीं की यहाँ पे भी अगर 9 आ गया तो आगे भी नंबर यही 8 1 8 1 ही रिपीट करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नंबर क्या है, ये भी नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर है, जो कि ये भी रेशनल नंबर होता है। अब हमें इसी बीच के इसी नंबरों के बीच में इन्हीं के हम ध्यान दें 0.71 और 42 8 5, ये इस नंबर के बीच में, और 0.818181 के बीच में ये नंबर सेम होना चाहिए 2246 ना। तो इसी के बीच में हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर निकालना है। अब इरेशनल नंबर मैंने आपको समझाया था कि जो नंबर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, मतलब यहाँ क्या करना है, सब कुछ वही है बट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर इसी बीच में हमें निकालना है, बताना है। तो मैंने नंबर आपको कई नंबर इरेशनल नंबर के फॉर्म में आपको दिया था कि ऐसे नंबर होते हैं, तो उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए यहाँ से 7 1 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसके बाद, क्योंकि 7 जो नंबर बढ़ रहा है, ध्यान समझिए, यहाँ 71 72 73 74 75 76 78, फिर ऐसे जाके 19 79, फिर इसके बाद 80, है ना, फिर इस तरीके से जाकर के यहाँ पे 81, ऐसे बीच में नंबर कोई उठा लेते हैं यहाँ से। तो इरेशनल नंबर का फॉर्म है। अब इरेशनल नंबर जो हम लोग लेते हैं, इरेशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से लेते हैं 720, क्योंकि अभी ऐसा नंबर दिखाएंगे कि जो नंबर ये क्या करे, रिपीट करता रहे, नॉट रिपीटिंग, रिपीट ना हो। तो 7 2, फिर यहाँ लिखेंगे 7 2, फिर 2 टाइम 0 7 2, और फिर 3 टाइम 0, फिर 7 2 4 टाइम 0, है ना। तो ऐसे आगे हम लोग रिपीट करते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर हम ले
इसी में। तो अब यहाँ 72 या ले लें 73 73 0 73 0 73 000 73 40। अब देखिए कैसे कैसे रिपीट नहीं होने दे रहा है, मतलब 0 बढ़ जा रहा है तो वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 73 40 फिर 73 50 450, ठीक ना। तो ये भी रेफरेंस नंबर हो गया। थर्ड देखें तो इसके बीच में है अभी सब नंबर, देखिए 70 और 81 के बीच सारा नंबर आ रहा है। फिर मैं यहाँ ले लूँ कुछ भी नंबर लीजिए, अभी तो आप मैं सिक्वेंस में ले रहा हूँ, मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। 76 ले लेता हूँ, देखिए 76 0 76 00 76 000 76 40 76 40 76 50, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर के फॉर्म हुए, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दैट मीन्स बहुत इजी लगा होगा। हाँ स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसमें दिया गया है, इसमें हमें क्लासीफाई करना है कि इसमें रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। तो पहला कुछ पार्ट देखें तो ये जो है √3, जैसा कि हम लोग जानते हैं √3 क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये ना तो परफेक्ट, दैट मीन्स नॉट इज द फॉर्म ऑफ द PNQ, ये PNQ के फॉर्म में भी नहीं है। दूसरे रूल से देखें तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, मान लीजिए ये ऐसे होता है 3 × 3 हो जाता, तो अगर यहाँ से ऐसे में होता तो यहाँ कितना आता है 3, तो ये क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ लिख देंगे दिस इट इज़ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो ये इरेशनल नंबर हो जाता है। क्या है? इरेशनल नंबर है। इसका देखें तो यहाँ पे इसका अगर एलसीएम ले, है ना, तो इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ से इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। पर तो इसका कंबाइन इसका कितना आएगा, 5 × 3 कितना आ जाएगा, 15। तो क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या होगा, रेशनल नंबर। यहाँ देखें तो ये टर्मिनेटेड डेसिमल में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटेड डेसिमल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो कि यहाँ पे मैंने बताया था, अगर इसका हम लोग वैल्यू को पुटअप करें नीचे, जैसे मान लीजिए 3797 पॉइंट है, इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे कितना, 1 10 100 1000, तो यहाँ 1000 आएगा ना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 के मल्टीपल में आएगा। तो 2 और 5 मल्टीपल होता है, तो क्या होता है, टर्मिनेटेड डेसिमल होता है। ये देखिए इसका भी सीक्वेंस बन रहा है 478 478। तो यहाँ पे बार का यूज नहीं किया है, तो 478 478 अगर यहाँ बार होता है क्या होता है, वो नॉट रिपीटिंग होता है। नॉट रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल नंबर है ना। तो फोर्थ भी क्या है, फोर्थ ये क्या है, रेशनल नंबर। फोर्थ क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये नॉट, ये क्या कर रहा है, रिपीटिंग है। अगर ये नॉट रिपीट होता तो इरेशनल होता, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, रेशनल। और हमारा फोर्थ देखिए क्या है, 1 0 फिर 1 0 1 0 0 1, तो ये क्या है, ये नॉट रिपीटिंग है। तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसका क्लियर और भी करना है तो इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया है उसमें समझ लीजिएगा, उसमें मैंने सारा क्लियर कर दिया गया, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा।